हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 4 जो है हमारे मैथ्स का, उसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे कि चैप्टर 4 में हमें क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जब आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें हमारा चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में कि जो चतुर्भुज होते हैं उनकी रचना कैसे करें, जो चतुर्भुजों की कंस्ट्रक्शन है, उनकी रचना है, उनको बनाना, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें हमें सबसे पहले हमें पता है कि चतुर्भुज क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, चतुर का मतलब क्या होती है, चार भुजाएं। चार भुजाओं से बनी आकृति ठीक है। चार भुजाओं से जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। ठीक है, ये सभी हमारे चतुर्भुज के ही टाइप्स हैं। जो भी जिसमें भी आकृति में आपकी चार भुजाएं होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, चतुर्भुज। चार भुजाओं से बनी आकृति आपकी चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, अब इनकी जो रचना होती है वो किस तरीके से होती है। तो कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए, 5 साइड्स की ज़रूरत होती है हमें। अब आप कहोगे कि चतुर्भुज में तो 4 साइड्स होती हैं, हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो क्या क्या है, या तो इसकी चारों साइड या फिर एक इनमें से कोई डायगोनल। डायगोनल आप सभी को पता है जो विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, एक कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर को लाइनें काटती हैं, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हम मिलाएंगे वो उसके विकर्ण कहलाएंगे। तो या तो हमें 4 भुजाएं एक विकर्ण दिया हो, या फिर हमें 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिए हो, या अगर हमें भुजाएं सारी ना देकर 3 भुजाएं और 2 एंगल दे दिए जाएं, या फिर 2 भुजाएं और 3 एंगल दे दिए जाएं। तो इस टाइप से हम अपनी जो चतुर्भुज है उनकी रचना कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो चतुर्भुज के प्रकार हैं, जैसे हमारा है वर्ग, आप सभी को पता है वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं एक माप की होती है, समान होती हैं। आयत, आयत में आपको पता है कि हमारे पास जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। फिर हमारी है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी आपको पता है कि हमारी जो आमने सामने की भुजाएं होती है उनका जो गैप होता है और जो भुजाओं की लंबाई है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारी इक्वल रहेगी। ये भुजाएं आपकी कहीं भी नहीं मिलेगी, आप इसको कितना ही आगे बढ़ा दीजिए ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें समांतर, समान अंतर वाली भुजाएं होती है, इसमें इसलिए इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारी समलंब चतुर्भुज है। इसमें 2 भुजाएं समान दूरी पर होती है, जो 2 भुजाओं का गैप है वो इक्वल होता है, और इसमें एक लंब होता है, इसलिए इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक हमारी सम चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, सम चतुर्भुज। इसकी हमारी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें चतुर्भुजों की रचना के बारे में बताया गया है, तो रचना हमें कैसे करनी है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया है कि अगर हमें आगे जब चतुर्भुज की रचना के लिए दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कितनी साइड्स इक्वल है, इसमें कौन सी भुजाएं इक्वल होंगी, कौन सी इक्वल नहीं होंगी, जिससे आपको कंस्ट्रक्शन करने में, उनकी रचना करने में हेल्प मिलेगी। तो जैसे आपको पता है
आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, इसमें कुछ माप आपको दिए हुए हैं। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक, CD बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और AD बराबर है 5 सेंटीमीटर। और इसमें आपको एक दिया हुआ है AC बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 5 माप दे दिए गए हैं कि मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज की रचना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 5 माप होंगे। 5 माप में कोई भी भुजा हो सकती है, एंगल हो सकते हैं, विकर्ण हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन 5 माप की जरूरत होगी आपको। AB, BC, BCD और AD और एक AC। सबसे पहले कोई भी जब आप चतुर्भुज बनाओगे तो हमें उसकी रफ आकृति बनानी है। जब आप रफ आकृति नहीं बनाओगे तो आपकी गलत हो सकती है जो चतुर्भुज की रचना है। अगर हम रफ आकृति पहले बनाते हैं तो उसको हमें चतुर्भुज बनाने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए हमारी चतुर्भुज क्या है, आप ये रफ आकृति है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपकी सेम आकृति वैसी ही बने। आप कोई भी एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं डाल दीजिए, इसका नाम डाल दीजिए। जब भी नाम शुरू करोगे आप तो हमेशा एक सीरियल में नाम हो, A के बाद हमेशा B डालना। तो आधे बच्चे क्या करते हैं, इधर B डाल देते हैं और इधर C डाल देते हैं, ये गलत है। जब भी आप नाम डालोगे कंटिन्यू डालोगे। A नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, B C D, A B C D क्रम से ही आपको चलना है। ये नहीं है यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से आपने यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ लिखा और फिर यहाँ लिखा, कंटिन्यू क्रम में आपको चलना है। अब देखो हमें जो माप दिए हुए हैं हम वो माप लिखेंगे। AB कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, BC हमें दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, CD हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AD हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा हमारे पास है AC। ये क्या है, हमारे पास एक विकर्ण है। A से C को मिलाएंगे हम, ये लाइन कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप इस चतुर्भुज की रचना अपने तरीके से आप 2 तरीकों से कर सकते हो। आप कोई भी भुजा पहले ले सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से आप ये भुजा लेकर शुरू कर सकते हो और आप चाहो तो जो आपका विकर्ण है उसको लेकर आप कर सकते हो। तो हमें आसानी होगी अगर हम जो सबसे बड़ी भुजा है उसको सबसे पहले लें। तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, इसका विकर्ण। तो हम कैसे अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप वो देखिए। सबसे पहले हम एक भुजा लेंगे, जो सबसे बड़ा हमारा विकर्ण है क्या है, AC कितनी है 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो पहले A भी ले सकते हो, कोई भी भुजा लीजिए, आपकी कंस्ट्रक्शन वही रहेगी, चतुर्भुज गलत नहीं बनेगी। अब ये जो आपकी आकृति है ये थोड़ा सा घूम जाएगी। ठीक है, जो D है वो AC से ऊपर हमारा कहीं बिंदु, यहाँ पर कोई D आएगा और AC से नीचे हमारा बिंदु क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु B आएगा। अभी हमें नहीं पता है कि एग्जैक्ट इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है। जब हम बनाएंगे चतुर्भुज तो हमें पता लगेगा कि इनका माप कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हमने AC 7 सेंटीमीटर ली। जब हम इसकी रचना लिखेंगे तो उसमें भी हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमने AB बराबर है 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। अब आप ये देखोगे कि हमारी A से D की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि A से और D तक का जो हमारा माप है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। प्रकार आप सभी को पता है कैसा होता है। ठीक है, आप प्रकार लीजिए और आप अपने स्केल पर, आपने स्केल देखा होगा कि जो आपका स्केल है यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे आपके पास 10 mm होते हैं, 10 खाने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। यहाँ पर फिर वो आपको 1 मिलेगा, फिर आपके 10 पार्ट्स होते हैं, फिर आपका यहाँ पर 2 होता है। तो जब भी आप मापना शुरू करोगे आप 0 पे प्रकार रखिए। ठीक है, प्रकार की नोक को आप 0 पे रखिए और पेंसिल को आप वहाँ तक खोलिए जितना माप आपको दिया हुआ है। और पॉइंट्स को हमें कैसे लेना है, जैसे आपको दिया है 5.5, तो हम 5 तक तो आप सीधा जाइए, जहाँ तक आपका 5 है वहाँ तक आप पेंसिल खोलिए। उसके आगे आप देखोगे छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, छोटी छोटी 10 लाइनें लगी होती है और 10 में से बिल्कुल हाफ में जो होता है 5 का, वो थोड़ा सा जो छोटी लाइन है उनसे हल्का सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 5 के बाद आप छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इसकी, उसमें से आप 5 पार्ट तक अपनी पेंसिल को खोलिए, वो आपका 5.5 हो जाएगा।
2.5 है तो आप 2 तक करिए और 2 के बाद छोटे वाले आप 5 है, 3 है, 2 है, 5 जितने भी आपसे पूछा है, 2.2 है, 2.5 है, 2.6 है, 2.8 है, तो जितने पार्ट्स हैं आप उस नंबर के बाद वो छोटे वाले पार्ट्स तक अपनी पेंसिल को खोलिए, वो इसका माप हो जाएगा। तो हमने पेंसिल प्रकार की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की दूरी को मापना है। अब हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक है। आपने प्रकार को यहाँ पर रखा और जो पेंसिल है आपकी, उस पेंसिल को आप ऐसे घुमाकर एक चाप लगाओगे, ठीक है। प्रकार को यहाँ रखकर आपको ऐसे चाप लगानी है, प्रकार की नोक, और आपकी चाप ऐसे चलेगी। तो इसमें हमारी दूरी कितनी है ये चाप की, हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जैसे हमने चाप लगाई, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इस चाप का पॉइंट कहाँ पे है। अब हम देखो दूसरी तरफ हमारे पास ये है, C से D की कितनी है 4.5। अब हम C पर प्रकार रखेंगे और 4.5 प्रकार जो सेंटीमीटर प्रकार खोलकर इस बिंदु पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक चाप और लगाएंगे, जहाँ पर हमारे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर हम बिंदु अपना क्या डालेंगे, D। जो भी हमारा बिंदु डलेगा वो उनके मीटिंग पॉइंट पे डलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब हम क्या करेंगे, A से D को मिलाएंगे और C से PD को मिलाएंगे, ठीक है। हमारे ऊपर की आधी आकृति तैयार हो चुकी है, अब हम नीचे की आकृति को करेंगे। अब देखो A से B हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो जो इधर की लाइन है वो हमारी की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब वही हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और A पर हम प्रकार रखकर यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाएंगे। अब हम C पर प्रकार रखेंगे, C से हमारी दूरी कितनी है 5.5, तो यहाँ से हम 5.5 पर एक चाप लगाएंगे। हम BC और AB को मिलाएंगे, ये हमारी चतुर्भुज तैयार होगी। इसके आप पॉइंट्स जो आपके माप है वो आप डाल सकते हो। AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4.5 है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमारी जो चतुर्भुज है ABCD वो तैयार है। ABCD आप नाम देखोगे सभी हमारे एक ही क्रम में नाम आए हैं। अगर आपको रचना लिखनी है तो आप लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कि हमने एक रेखाखंड 7 सेंटीमीटर लिया, या एक रेखाखंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। दूसरा स्टेप, हमने बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। फिर हमने बिंदु C को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर दूसरी चाप लगाई, जो पहली चाप को बिंदु D पर काटती है, ठीक है। हमने AD और CD को मिलाया। उसके बाद हमने बिंदु A से AC के नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई। फिर हमने बिंदु C से AC के नीचे की तरफ 5.5 सेंटीमीटर खोलकर दूसरी चाप लगाई। दोनों चाप बिंदु B पर काटती है। हमने AB और BC को मिलाया, अतः हमारी ABCD चतुर्भुज तैयार है। तो ये है हमारे पास, अगर हमें 4 भुजाएं और एक डायगोनल दिया हुआ हो। अगर ऐसे ही हमें 4 भुजाओं के बजाय अगर 3 भुजाएं और 2 डायगोनल दिए हैं तो भी हम उसका ऐसे बनाएंगे। जैसे आपको ये भुजा ना देकर आपको दे दिया दूसरा डायगोनल, ठीक है। ये हमें डायगोनल दे दिए, 2 और 3 भुजाएं हो गई। तो ये हमें देखना है कि हमें ये भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसको भी हम सेम इसी तरह कैसे बनाएंगे, आप देखो। सबसे पहले हमने क्या लिया है, अब आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने ली AB लाइन, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हम ये माप हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये माप है B से C, कितनी दूरी पे है 5.5। हमने B से एक चाप लगाई 5.5 प्रकार खोलकर। अब हम देखेंगे कि A से जो C है, यहाँ पर हमें पता है C पॉइंट आएगा हमारा, तो A से C की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमने A पर प्रकार रखा और 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई, ठीक है। यहाँ पे हमने बिंदु डाल दिया C। हमने BC और AC को मिलाया, आधी चतुर्भुज बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास
ए बी सी ये चतुर्भुज तैयार हो गई। अब यहाँ से हमें सी से प्रकार रखना है और 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगानी है। यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर पर। अब ये लाइन बी से डी की हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। अब हम बी पर प्रकार रखेंगे और 4 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप और लगाएंगे। ये जो दोनों चाप काटती हैं यहाँ बिंदु हम डी डालेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये हमारी चतुर्भुज तैयार हो जाएगी। जैसे हम त्रिभुजों की रचना करते हैं वैसे ही हमारी चतुर्भुज की रचना होगी, केवल एक माप उसमें और बढ़ जाएगा। तो ये तो थे हमें अगर साइड गिवन्स हैं। बाकी जो हमारी एंगल की त्रिभुज बनेगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको स्क्वायर बनाना है, ध्यान दीजिए, अगर आपको एक वर्ग की रचना करनी है, वर्ग, उसमें आपको दी जाएगी कि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, आप वर्ग की रचना कीजिए। तो आप देखोगे कि इसमें केवल आपको एक भुजा दी हुई है कि एक भुजा से हम वर्ग कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था 5 माप होने चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक ही माप है। तो इसमें आप देखिए, आपको पता है वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4, ठीक है, 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाएं क्या होती है, समान, इक्वल होती है। तो हमारे पास जो भी भुजाएं हैं, जैसे वर्ग है हमारे पास ABCD, हम एक वर्ग बनाएंगे, रफ आकृति बना रहे हैं। जैसे आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, नाम डाल दीजिए इसका ABCD। चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई हमारी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास 4 ही भुजाएं, लेकिन अब हमें 5वां माप क्या चाहिए, हमें पता है कि इसके जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण होते हैं, समकोण होते हैं हमारे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AB लेंगे। हमने 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लिया AB। अब हम देखो, डायरेक्ट हमें ये पता है कि ये भुजा हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ चाप लगा दें और ये भी पता है हमें 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अब ये दूरी हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट होगा तभी तो हम इस चाप को काटेंगे। अगर हमारे पास ये पॉइंट ही नहीं है तो इस चाप को हम कैसे काटेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके एंगल, इसके जो कोण हैं, हमें पता है कि जो वर्ग होता है उसके सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम प्रकार या डी की सहायता से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आपने यहाँ पर प्रकार रखा, प्रकार को थोड़ा सा खोलिए और एक चाप लगा दीजिए, ठीक है। अब जितना प्रकार है आप यहाँ से उठाइए, यहाँ प्रकार के नोक रखोगे, पेंसिल से ऐसे सर्कल घुमा दीजिए, यहाँ से प्रकार उठाकर यहाँ रखिए, एक चाप लगाइए और एक चाप और, 2 चाप हो गई, क्योंकि पहली चाप आपकी 60 की होती है और फिर ये दूसरी चाप 120 डिग्री की होती है। अब यहाँ पे प्रकार रख के इधर चाप लगा दीजिए, क्योंकि हमें इसका आधा करना है, 60 और 30 90। इसका जो आधा आएगा इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए और यहाँ पर आप कहीं पॉइंट X या Y डाल दीजिए। अब हमें पता है कि इस लाइन की जो है हमारी लंबाई है वो क्या है, कि ये भुजा 5 है तो ये भुजा भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे और यहाँ बिंदु हम डालेंगे ABCD, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगा दीजिए, दूसरा हम यहाँ से प्रकार खोल के 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, क्योंकि सभी भुजाएं इक्वल होती है। इन भुजाओं को हम आपस में मिला देंगे, यहाँ पे C बिंदु लिखेंगे, ये भुजा आपकी यहाँ मिलेगी, ठीक है। आप चाहो तो इस पे भी 90 का कोण बना के उसको आगे बढ़ाइए, इसको 5 सेंटीमीटर काटिए और दोनों भुजाओं को मिला दीजिए। आप कोण से भी कर सकते हो और एक कोण बनाकर उसकी हेल्प से भी इस भुजा को निकाल सकते हो। तो ये है हमारे पास वर्ग कैसे बनेगा। आप इन क्वेश्चनों की हेल्प से इस वीडियो को देखिए और इनकी हेल्प से आप जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम अपनी वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।